सुमित शर्मा बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आरक्षण पर हो रही तकरार की। राजभवन ने जवाब दिया है। राजभवन की ओर से अब 4 पन्नों का जवाब जारी हुआ है आरक्षण के इस मसले को लेकर। राज्यपाल के खिलाफ बयानबाजी को स्तरहीन बताया गया है। राजभवन की तरफ से विधिक सलाहकार के खिलाफ टिप्पणी पर आपत्ति जाहिर की गई है। राजभवन ने 10 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी। सरकार से मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। राजभवन ने सरकार द्वारा दिए जवाब को सार्वजनिक किया है। 10 बिंदुओं पर जवाब की जानकारी दी है राजभवन ने। तो आरक्षण के मसले को लेकर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार वर्सेस अब राजभवन ये लड़ाई हो चुकी है। अब राजभवन का जवाब आया है। राजभवन की ओर से 4 पन्नों का जवाब है। क्या सरगर्मी है, क्या कुछ गहमा गहमी है, वो हम समझ लेते हैं। सीधे रायपुर का रुख करेंगे। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। अवधेश, सरकार की तरफ से तल्खी भरी बयानबाजी, राजभवन का 4 पन्नों का ये जवाब और सर्व आदिवासी समाज की महारैली और भी कई बयानबाजियां, ना जाने क्या कहा आरक्षण के मुद्दे पर हमें देखने को मिल रहा है। और आने वाले वक्त में भी क्या क्या देखने को मिलेगा, यह देखना भी काफी दिलचस्प। अवधेश। बिल्कुल सुमित, देखिए छत्तीसगढ़ में 10 सालों बाद आरक्षण का जिन बाहर निकला है, तो अभी ये लड़ाई और भी तेज होगी। जिस तरह से पहले सरकार बनाम राजभवन के बीच में टकरार थी, तल्खियां थी, बयानबाजियों तक बात सीमित थी, अब वो पत्राचार के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से वो और ज्यादा विस्तारित हो चुकी है। मतलब ये कि जिस तरह से राजभवन को लेकर लगातार उस पर टिप्पणियां की गई, राजभवन ने माना है कि उनके खिलाफ इस तरह से जो टिप्पणी है वो उचित नहीं है, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि राज्यपाल राजभवन जो है किसी भी चीज पे अधिक जो जानकारी है वो ले सकती है। लेकिन जिस तरह से लगातार विधिक सलाहकार को लेकर टिप्पणियां की गई, बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई में राजभवन को घसीटा गया, यहां तक यह कह दिया गया कि जो राजभवन जो है बीजेपी दफ्तर से चलाया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर आखिरकार आज राजभवन की तरफ से 4 पन्नों का पत्र जारी करके तमाम जो जानकारियां हैं वो दी गई है। सीधे तौर पे कहा गया है कि जो विधिक सलाहकार होते हैं वो सिविल जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उस स्तर के अधिकारी होते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ टिप्पणी करना, राजभवन के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो कुल मिला के सुमित ये कि छत्तीसगढ़ में जो 76% आरक्षण को लेके जो नया संशोधक विधेयक है, जो बीते 27 दिनों से राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए रुका हुआ है, फिलहाल इस विवाद का, इस जो तकरार का पटाक्षेप होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि आज जिस तरह से और भी मामला गर्मा गया और राजभवन की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया, मतलब यह है कि अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी। इसकी जद में अभी और कई तरह के धरना प्रदर्शन आयोजन जो है वो देखने को मिलेगा। सवाल यही है कि इस मामले का पटाक्षेप आखिर होगा कैसे। बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आरक्षण को लेकर सियासी लड़ाई जारी है। एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है राजभवन पर, राज्यपाल पर, और उनका यह कहना है कि राजभवन से अब तक हस्ताक्षर नहीं हुए बिल पर। अरविंद नेताम बीजेपी बताए आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए इस मसले पर। बच्चों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, सीएम भूपेश बघेल ने कहा। और बीजेपी को राजनीति सूझ रही है। कल आदिवासी समाज ने आंदोलन किया था। आदिवासियों की हितैषी है तो राज्यपाल ने मुलाकात क्यों नहीं करने दी। राज्यपाल को जो जवाब देना था वो हमने दे दिया है, सीएम भूपेश बघेल ऐसा कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि उनको संतुष्ट नहीं होना है और ना ही बिल को वापस करना है। बिल को राष्ट्रपति के पास भी नहीं भेजना है उनको। राज्यपाल बिल को लागू नहीं करना चाहती हैं, सीएम भूपेश बघेल ने कहा। बस अपने पास ही इस बिल को रखना चाहती हैं राज्यपाल, सीएम भूपेश बघेल ऐसा कह रहे हैं। बिल वापस करें या राष्ट्रपति को भेजें, सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा। ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण दिया है। जनता के सामने सीधे विलन नहीं बनना चाहता है विपक्ष, ये भी कहा है सीएम भूपेश बघेल ने। और बड़ी बात यह कही है कि राजभवन के पीछे के दरवाजे से अपना काम बीजेपी कर रही है।
के ऐ नहीं है हस्ताक्षर होके। कुछ लोगों को बयानबाजी हो रहा है। अरविंद नेताम जी बोले हैं, इसीलिए हम लोगों ने तो अनुसूची 9 में डालने की बात की और आदिवासी समाज के लोगों के ही मांग पर किया है। और जब संसद ने और सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग से वैसी पार हो गया ईडब्ल्यूएस मिला के, तो फिर इसमें अड़चन क्यों आएगी? अरविंद नेताम जी और ये भाजपा के लोग ये बताया कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। भाजपा के लोग बताएं इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और चुप क्यों है? तो चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कब राजभवन में कहेंगे कि हस्ताक्षर करे, क्योंकि विधानसभा में पारित किए हैं, तो फिर दो मुंह कैसे, है ना? हमने तो पास कर दिया है, राजभवन से अटका हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रखे हैं। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि सारे भर्तियां रुकी हुई है, सारे एडमिशन रुके हुए हैं और इन लोगों को राजनीति सूझी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही। आदिवासी समाज के द्वारा आंदोलन किया गया, लेकिन राजभवन उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। तो आदिवासी समाज की बड़ी हितैषी बनती है राज्यपाल, तो उनसे तो कम मिल लेते, उनसे भी नहीं मिले। ऐसा है, उसको जो जवाब देना था हमने जवाब दे दिया। अब उसको तो अब ये है कि संतुष्ट होना नहीं है, तो फिर दूसरे प्रश्न होंगे, फिर जवाब दूंगा, फिर उसको संतुष्ट होना नहीं है, फिर तीसरे बार लिखेगी। मतलब वो वापस करना नहीं है, बिल को वापस करना नहीं है, राष्ट्रपति को भेजना नहीं है, खुद रखेगी तो लोग आलोचना करेंगे। तो बहाना, तो मैंने प्रश्न पूछा है तो प्रश्न को उत्तर दे दिया गया। मैं जितने बार भी उत्तर दूंगा, प्रश्न पूछे ना, मैं फिर उत्तर दूंगा, लेकिन उसका मतलब उससे क्या है? वो डिले करना चाहती, नहीं लागू करना चाहती। वो जनता के बीच में सीधा सीधा वो विलेन बनना नहीं चाहते थे, लेकिन ये पीछे दरवाजे से राजभवन के माध्यम से ये सब खेल कर रहे हैं। प्रदेश के कभी भला चाहती नहीं भारतीय जनता पार्टी। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान है, कहा है उन्होंने कि आरक्षण की आग में जल रहा है छत्तीसगढ़। सरकार ने आरक्षण बचाने